अस्सलाम वालेकुम जी। तो इमाम्स किचन में खुश आमदीद। इसके लिए आज हम बनाएंगे मसाले वाली भिंडी। तो मैंने ये भिंडी लिया, इसको छील के धो के अच्छी तरह खुश्क करने के बाद काटना है। गीली भिंडी को नहीं काटेंगे। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल के उसको हल्का सा ये देखिए ऐसे फ्राई कर लिया है। अब जो घी था उसमें से मैंने इसको अलहदा एक बर्तन में निकाल लिया। अब जो घी हमारे पास बचा था उसी में मैंने ये प्याज, तकरीबन अगर 1 पाव भिंडी है तो 1 पाव ही प्याज लेंगे। उसको अच्छी तरह से हम घी में बस हिला के तो उसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक उसको हम लोग ढक देंगे। जब वो हल्के से स्टीम में गर्म होके बिल्कुल नरम सा, ये देखिए नरम हो गया है। नरम होने के बाद अब इसमें हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो थी उनको को बारीक काट लिया। ये देखिए काट के तो इस प्याज में हम शामिल कर लेंगे। प्याज में शामिल करने के साथ ही अब इसमें मैंने नमक और जो मिर्च वो हस्बे ज़ायक़ा आप अपने शामिल कर सकते हैं। ये मैंने नमक मिर्च दोनों चीज़ें शामिल करनी है। साथ में अगर हल्दी भी शामिल कर लेंगे। हल्दी शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम लोग तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसके बाद हम लोग ढक के भी रख देंगे। इससे हमारा जो होता है सारा मसाला वो अच्छी से नरम हो जाएगा। प्याज का पानी जो होगा और टमाटर के पानी से ये यकजान होके तो बहुत अच्छा ये नरम सा हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए 5 मिनट के बाद ढकने के बाद देखिए हमारा प्याज भी गल गया और टमाटर भी हमारा गल गया। अब इसी में जो मैंने भिंडी फ्राई करके अलहदा से निकाल ली थी आपके सामने, इसको मैं दोबारा से इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हिलाने के बाद इसको फिर मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। और आंच हमारी बिल्कुल हल्की होगी, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे वरना हमारी जल जाएगी। क्योंकि फ्राई भिंडी है तो उसमें जो नमक मिर्च हमने मसाले में ऐड किया था वो इसमें भिंडी में भी मिक्स हो जाएगा। दम में जैसे रख देंगे तो वो 1 से 2 मिनट ज़्यादा देर तक के नहीं। अब इसमें मैंने सब्ज़ धनिया काट के बारीक वो शामिल कर लिया। तो चलें अब पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।